Numerical question: draw a schematic diagram of an electric circuit in which a battery of 3 cells of 2 volt. यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है जिसके अंदर 3 सेल लगे हुए हैं 2-2 वोल्ट के, और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड ए प्लग की आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि ये जो कनेक्शन है वो सीरीज के अंदर है या पैरेलल के अंदर है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके अंदर एक वैल्यू है वो मिस है। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मिस है कि यहाँ पर ना 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 8 ओम। तो 8 ओम को है ना बताना भूल गए, तो एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर एंड 8 ओम। 3 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल के सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का। बैटरी है तो ये लीजिए सर, बैटरी के लिए एक प्लस, तो बैटरी के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी के लिए एक लार्ज टर्मिनल, स्मॉल टर्मिनल, फिर एक और लार्ज, फिर स्मॉल, लार्ज टर्मिनल, स्मॉल टर्मिनल। ये पहला टर्मिनल, सेकंड, ये थर्ड। ये सेल से मिलकर बनी है। बैटरी हमेशा सेल से मिलकर बनी होती है, ये प्लस ये माइनस। और इसके सीरीज के अंदर 3 रेजिस्टेंस हमने ऐड करने हैं, और एक ये हमने स्विच लगा दिया, और ये क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। ये जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की बैटरी है, और 2 वोल्ट का सेल है, और ये 3 सेल है। तो टोटल मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 वोल्ट आ जाएगा। बैटरी अब सेल से मिलकर जो बैटरी बनी है वो 6 वोल्ट की बैटरी है, और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 5 ओम, second is 8 ohm, and third one is 12 ohm. सो क्या पूछा इसमें, डायग्राम ही बनाना था हमें। तो अगर आप ऐसा डायग्राम बना दोगे, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन भी दिखा दो इसमें कि प्लस से फ्लो होकर ये माइनस के अंदर क्या हो जाती है, एंटर कर लेती है। ये रेजिस्टेंस हो गया। ये इसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम इस की को क्या कर देते हैं, की को ऑन कर देते हैं, डॉट लगाते ही की ऑन हो जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 1 रीड्रॉ, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसको रीड्रॉ करिए, दोबारा से बनाइए, बना देते हैं। सो कुछ ऐसा था वो, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे और बैटरी थी उसके अंदर 6 वोल्टेज की। यहाँ से ये क्या कर दिया हमने, एक सर्किट ड्रॉ कर दिया, और रेजिस्टेंस ये वाला 5 ओम था, ये 8 ओम था, और ये कितना था, 12 ओम। ठीक है, बैटरी 6 वोल्ट। ओके सर। अटैच एन एमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर सबको आता है मेजर करना। एमीटर हमेशा सीरीज के अंदर लगता है, ये प्लस ये माइनस, और एमीटर का ये वाला से टर्मिनल प्लस का, ये माइनस का। ओके सर।
flow the through resistor of a voltmeter to measure supply potential difference between the ends of a 12 resistor। तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर अटैच करना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल के अंदर लगता है। लेकिन इससे एक बात और बोलिए कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 12 ओम का, उसके क्या लगाना है, हमने वोल्ट मीटर लगाना है। ओके सर, लगा देते हैं। तो ये क्या लगा दिया हमने, V फॉर वोल्ट मीटर, और ये पैरेलल में हो गया, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो गया। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इनके अंदर रीडिंग क्या रहेगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो हम यहाँ से देखते हैं, हमें वैल्यू दे रखी है, और सबसे पहले हम टोटल करंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहेगी। ओके सर, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया V अपॉन R, और वोल्टेज यहाँ पर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट, और R रेजिस्टेंस, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टर, तो सीरीज के अंदर तो क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सो 12 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। तो 6 वोल्ट अपॉन 25 ओम, तो वोल्ट प्रति ओम क्या हो जाएगा एम्पियर। तो करंट की वैल्यू मेरे पास 6 अपॉन 25 एम्पियर आ गई। ओके सर, अब ये वाली जो एम्पियर आई है, ये इस रेजिस्टेंस के अंदर इतनी करंट जा रही है, इसमें भी इतनी करंट जा रही है, और सबसे लार्जर रेजिस्टेंस में भी इतनी करंट जा रही है। तो ये करंट एमीटर की रेंज कितनी हो जाएगी, एमीटर इतनी करंट दिखा देगा कि 6 अपॉन 25 एम्पियर, यहाँ से 6 अपॉन 25 एम्पियर की रेटिंग है, वो क्या दिखा देगा एमीटर। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ये अलग वोल्टेज चाहिए इसको, क्योंकि पैरेलल सीरीज के अंदर वोल्टेज चेंज हो जाती है, इसको अलग वोल्टेज मिलेंगे, इसको अलग और इसको अलग। तो V इक्वल टू क्या होता है I R, रेजिस्टेंस तो दे रखा है, I हमने कैलकुलेट कर ली, तो इसका वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। तो V कितना हो जाएगा I 6 अपॉन 25 मल्टीप्लाई कितना है इसका 12। तो जब इसको वोल्ट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 अपॉन 25। तो वोल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 के आसपास आ जाएगा, 2.7 वोल्ट, यानी कि ये इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इस वोल्टेज के अंदर 2.7 के अप्रोक्सीमेटली वोल्ट आ जाएंगे। क्लियर है? ओके सर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है, लेकिन पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। तेरी अख में पुछने ता जावे, पढ़ रहे सारे? ओके, अब क्वेश्चन आ गया, हाउ द combine 3 resistance of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm so that the total resistance of the combination is 4 ohm and 1 ohm। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम एक बात तो बोल सकते हैं कि इनको ये जो 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इनको कैसे ऐड करें कि इनका रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन है वो एक बार तो 4 ओम आ जाए और एक बार 1 ओम आ जाए। तो इसका मतलब है कि इनको सीरीज के अंदर तो नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि सीरीज के अंदर ऐड कर देंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा, काफ़ी 10 ओम आ जाएगा अगर सीरीज के अंदर 11 आएगा, है ना, 11 ओम आ जाएगा अगर सीरीज के अंदर इनको कर दे तो, कनेक्ट कर दे तो हम क्या करते हैं पैरेलल के अंदर करके देखते हैं। और पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है 1/RT, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2, 3 है तो 1/R3, ओके, 1/R total is equal to 1/R1, 1/2 sir, plus 1/3 sir, plus 1/6 sir, LCM 6 and ये तो 3, ये 2 और ये 1, तो 1/R total कितना आ गया, तो R कितना आ जाएगा, ये तो अपोजिट कर दे, अगर इसको अपोजिट करा है तो इसको भी अपोजिट कर दीजिए, 6/6, तो R टोटल कितना आ जाएगा, 1 ओम। इसका मतलब है ये वाला केस तो है ना निकल कर आ गया कि अगर इनका कौन सा ऑर्डर करें, इनको कैसे कनेक्ट करें, इनको अगर पैरेलली कनेक्ट करें 3 रेजिस्टेंस को, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला कैसे आएगा, 4 ओम कैसे आ जाएगा। तो अब चलते हैं मिक्स कंसेप्ट पर। मिक्स कंसेप्ट कैसे होगा, मिक्स कंसेप्ट देखते हैं। एंड मिक्स कंसेप्ट, व्हाट इज द मिक्स कंसेप्ट सर। अब इनका मिक्स करेंगे तो मिक्स 3 रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस को हम सीरीज में और जो बचे 2 रेजिस्टेंस हैं उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। ओके सर, ये लो सर, तो ये वाला 2 ओम कर देते हैं, ये 3 ओम कर देते हैं और ये वाला 6 ओम कर देते हैं। मतलब मुझे नहीं पता, हम कर करके देख रहे हैं इनको कि एक बार पैरेलल से नहीं आया, सीरीज से नहीं आया आंसर, तो मिक्स से तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी आ जाए तो हमें सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन को सोल्व करना है। तो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है आपस में, ओके। तो पैरेलल का काम क्या है, 1/3 प्लस 1/6, क्लियर। अब एलसीएम 6 आ जाएगा सर, तो ये तो 2 टाइम प्लस 1, तो ये वैल्यू आई है 1/R टोटल की, हमें चाहिए R टोटल। R टोटल के लिए क्या कर दो, इसको अपोजिट कर दिया, तो इसको भी अपोजिट 6/3, 2 + 1 3, तो R टोटल इज इक्वल टू 2 ओम। इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, एक नया डायग्राम, नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस सर्किट डायग्राम से देखेंगे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट सर्किट है वो कैसा रहेगा। ये वाला तो कितना था, 2 ओम, और इसका हमने अभी निकाला है, ये भी कितना हो गया है, 2 ओम। और ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या कर दिया जाता है, 2 + 2 = 4 ओम। इसका मतलब है पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो जब हमने इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करा था तब आया था, और ये एक पहले रेजिस्टेंस को यानी कि 2 ओम किस में था, 2 ओम सीरीज में, और 3 ओम एंड 6 ओम किस कनेक्शन में था, पैरेलल के अंदर। पैरेलल को पहले सोल्व कर लेते हैं, पैरेलल पहले सोल्व होता है, वह सर ट्रिक हो गई सर, पैरेलल पहले सोल्व होता है, पैरेलल पहले सोल्व होता है, पैरेलल पहले सोल्व होता है। चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम चेंज अक्रॉस ए 50 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 आवर। तो पहले तो कैलकुलेट हीट जनरेट, कितनी हीट जनरेट होती है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और
1 घंटे के अंदर करनी है, तो गिवन वैल्यू हमें पहले लिख लेनी होती है। तो क्यों कितना दे रखा है 96,000 और ये क्यों चार्ज, तो चार्ज कूलम के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है क्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा है 50 वोल्ट। ओके, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो 1 आवर दे रखा है और ये सेकंड में लिया जाता है। टाइम की जो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सेकंड, तो हावर को 1 आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 3600 और ये भी किसमें सेकंड में। ठीक है सर, चलते हैं। अब हमें निकालनी क्या है, हीट निकालनी है। तो हीट H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला, लेकिन ये वाला अप्लाई नहीं होगा। तो क्यों वी टी भी होता है क्या, क्यों वी टी, हाँ सर होता है क्यों वी टी। तो इसके अलावा अगर हम देखें इस फॉर्मूला के अंदर क्यों वी टी, एक बार देखते हैं हम कि H इजिकल टू ना आई स्क्वायर आर टी है, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो I निकाला जा सकता है क्या, और I आ गया तो फिर रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे हम। तो I कैसे आता है, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है क्या, हाँ सर होता है। I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 96,000 अपॉन टी 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 3600, 20 से 20 कट, और ये वाला 6 से भी जा रहा है, हाँ 6 से 6 टाइम, और 6 से 6 1 जा 6 और 6 6 जा एंड 0। तो ये वाला फिर से हो जाएगा 80/3 और क्या निकाला है आई, तो एम्पियर। इतना एम्पियर हमारे पास आ गया, 80/3 एम्पियर आ गया। अब ये तो निकाल लिया हमने, एम्पियर निकाल लिया। ए की वैल्यू लिख देते हैं, आई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से 80/3 एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। अब तो आर इजिकल टू क्या होता है, आर 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 इजिकल टू वी इजिकल टू आई आर। तो वी इजिकल टू आई आर हो गया, तो आर निकालेंगे तो वी अपॉन आई। वोल्टेज 50 वोल्ट एंड आई कितना है 80/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो कलर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा आंखों में घुस रहा है, ये ले लेते हैं अब। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 से 10, और ये आ जाएगा 15/8, और वो भी किसमें, ओम में। ओके सर, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम जैसे ही पुट करेंगे तो जितनी हीट जनरेट होती है वो निकल कर आ जाएगी। और भी सिंपल तरीके से डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर ओम के लॉ से करें तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाती है। तो H इजिकल टू आई स्क्वायर लगाते हैं, H इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, फेमस फॉर्मूला है जो जूल ने दिया था। H हीट निकालनी है हमने, इजिकल टू आई 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 कहाँ गया 80/3 मल्टीप्लाई 80/3। क्यों करा हमने, क्योंकि आई स्क्वायर है। आर रेजिस्टेंस तो ये रहा 15/8, और टाइम 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 3600। ओके सर, अब इनका काम खत्म, अब इनको मिटा देते हैं। पेन भारी भरकम हो जाइए, और ये पेन भारी भरकम हो गया। अब चलते हैं इस दुनिया में आगे, और आगे जाने पर क्या दिखा हमें कि 8 से है ना ये 10 टाइम जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। ये 339 हो जाएगा, और 9 4 जा ये 400। ओके सर चला गया। अब सारी सारी वैल्यू है ना ऊपर मल्टीप्लाई होने वाली हो गई, यानी कि 80/10/15/400 400। ओके सर, तो यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा 60, यानी कि 800 मल्टीप्लाई 60, इन दोनों को 60 हो गया,
और ये 320 जो थी। अब ये वाला कितना हो गया, 4 8 इंटू ये वाला कितने होगी 10 की पावर 5, और अगर हम एक पॉइंट आगे लगा दें तो 4.8 इंटू 10 की पावर 6, ये वाले हमारे पास आंसर आ गया है। और पूछा क्या था हमें, हीट, तो हीट जूल में देखिए क्या, जूल जूल जूल। ओके सर, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया है। और नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा क्यों हो रहा है ये, टेक्निकल टीम जरा ध्यान दिया जाए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार आए और हमारा मार्गदर्शन करे। टेक्निकल टीम जहाँ कहीं भी है आप आइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक मोटर टैक्स 5 एम्पियर करंट। येलो करंट आई की वैल्यू कितनी देर की है, आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट पावर। तो वोल्टेज नहीं आ सकता, अच्छा वोल्टेज, हाँ हाँ हाँ, वोल्टेज कितना देर का है 220 वोल्ट। हाँ पावर तो निकालनी है ना, पावर सोर्स, ठीक है। एक मोटर है ना जो किसी पावर सोर्स से लगी हुई है, जहाँ से है ना 220 वोल्टेज का उसके को करंट मिल रहा है, साथ ही साथ चल तो रहा ना ये कैमरा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ऊपर दिख रहा है सर, हाँ सर दिख रहा है। अब आई दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, पावर डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड कैलकुलेट द एनर्जी डिस्पाइट बाय द मोटर इन 2 हार्स। ओके सर, कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले पावर ज्ञात करेंगे, तो पावर क्या होता है, वी आई होती है कि पावर, हाँ होती है सर। तो P इंटू वी 2 इंटू 5 तो फी 0, ये वाला 0 और ये वाला 11, और पावर की यूनिट वॉट 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 वॉट। तो इतनी वॉट मोटर है वो कंज्यूम कर रही है। अब आगे करते हैं, determine the power of the motor, calculate the energy displayed by 2 hour। अब एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, कितनी पावर कितनी देर तक अप्लाई होती है, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, पीटी पीटी पीटी। एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू पावर हमारे पास आ गई है, आ गई है कहा, हाँ सर आ गई है। टाइम टेकन तो 2 हार है, अब 2 हार को हम क्या कर लेते हैं, 2 इंटू 60 तो का ये क्या ये सेकंड में हो जाएगी क्या, लेकिन एनर्जी एक बड़ी यूनिट है, तो एनर्जी को हम क्या हावर में ही रहने देते हैं क्या, नहीं करेंगे, 10 सेकंड में। तो इसको क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 0 0 2 2, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वाट हार होती है, तो वाट हार, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके सर, या फिर इसका एक और बताया जा सकता है, 2.2 इंटू 10 की पावर 3 वाट हार, ऐसा भी बोला जा सकता है। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है 2.2 इंटू KWH, क्योंकि 10 की पावर 3 को ही क्या बोला जाता है, किलोवाट। किलोवाट, और किलोवाट आ गया तो टाइम तो हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि एनर्जी है ये, KWH। ओके सर, हो जाएगा सर। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है,
हम्म 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 हम्म, ये मिट गए। वेरी गुड। झूठे ही लग रहे थे सर। Which major unit of electrical power are used in जनरल प्रैक्टिस? तो एनर्जी की मेजर यूनिट कौन सी है जिसको इलेक्ट्रिक पावर, विच मेजर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आर यूज्ड इन जनरल प्रैक्टिस? पावर की यूनिट कौन सी होती है जो जनरली यूज करी जाती है? तो पावर की तो वाट ही करी जाती है, और वाट एक छोटी यूनिट है, तो किलो वाट यूज करी जाती है। क्या करी जाती है? किलो वाट। साथ ही साथ किलो वाट ना करके हम है ना, अगर इससे भी बड़ी देखें तो मेगा वाट कर लेंगे इससे बड़ी। तो किलो वाट तो क्या होती है? वाट इंटू 10⁻³ ओके। तो अगर हम मेगावाट देखें तो मेगावाट कैसा होगा कि वाट इंटू 10⁻⁶। तो ये क्या है? एनर्जी की बड़ी, सॉरी एनर्जी नहीं, पावर की बड़ी यूनिट है, तो वाट। और अगर इसके है ना मैं ऐसे हार लगा दूं तो ये एनर्जी की हो जाएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ओनली वाट ही रख रहे हैं। वाट कैसे? ये तो है ना, क्या है? ये तो ओनली 10⁻³ है, इसका यूज नहीं करो इसको, तो केवल बड़ी यूनिट लेने के लिए। क्योंकि आप ऐसे समझो, पावर है ना, हम रोज पावर नहीं कैलकुलेट करते, हम पावर कैलकुलेट करते हैं महीने से। जब है ना बिल आने वाला होता है तब जाकर पावर कैलकुलेट करते हैं, यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो कम पावर नहीं होती, कितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ना वैल्यू बढ़ जाती है। फैन भी चलता है, रेफ्रिजरेटर भी, टोस्टर भी, ऑन गीजर, फ्रेश आयरन सब चलते हैं, तो इसका मतलब पावर किस में आएगी? या तो किलोवाट में या फिर मेगावाट में। चलते हैं आगे। बिल्ली तेरी अख मैनू पूछन। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए conducting wire for 1 minute. Find the amount of charge flowing through the conducting wire. चार्ज आपने कैलकुलेट करना है, तो पहले गिवन वैल्यू क्या दे रखी है? आई कितना है? आई है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। और कंडक्टर वायर के अंदर कितने टाइम तक फ्लो होता है? ये टाइम दे रखा है 1 मिनट। तो 1 मिनट इज टर्न्स इन सेकेंड, 60 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्यों हमने फाइंड करना है? और ये फेमस सा क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT, इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। So Q is equal to I. Where is I? 1.5 multiply time taken is equal to 60 and second. So my charge is decimal. We will remove decimal and we need अपॉन 10। अगर डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में 10। 10 to 10 कट, एंड ये वाला 90 आ जाएगा क्या? 90 and coulomb, charge unit is coulomb. Okay, so it's a very simple question. So let's see in next question. Next question is what is the next question? You can see at your display. So here's your display. 50 joule work is done in carrying a charge between 2 points of potential difference of 10 volt. Find the value of charge. Okay sir. Then वर्क कितना देर का है? क्यों? क्यों की वैल्यू, क्यों W की वैल्यू दे रखी है। वर्क डन W is equal to 50 joule. Okay sir. Current carrying charge between 2 points of electric difference, potential difference. तो V 10 volt. Okay sir. Potential difference 10 volt.
फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों हमने फाइंड करना है? और हमें जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया वर्क डन। ओके सर, दो क्यों 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 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q is equal to W upon V. Okay, sir. Then where is W? Q is equal to 50 upon V. Where is V? 10. So my charge is 5 coulomb, and it's our final answer. So charge is 5 coulomb. 5 coulomb. Okay, sir. So where's our next question? Here's our next question. Our next question is, let me zoom it. Wait. The resistance of an electric kettle is coil is 44 ohm. How much current will this coil take from a 220 voltage source? Find the electric power. Okay, power. Very good, sir. So हमारे पास दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक केटल इज कॉइल इज 44 ओम, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 44 ओम। ओके सर, सो ये कितना करंट लेगी कोयल, दिस कोयल इज टेक फ्रॉम 220 वोल्टेज, और ये किससे जुड़ी हुई है, एक वोल्टेज के सोर्स है जो कि 220 वोल्टेज का सोर्स है। ओके सर, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक पावर, P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। वेरी गुड, आप पावर के कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे। P इज इक्वल टू क्या होता है, VI। P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R। P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। ओके सर, तो I कैसे, यहाँ पर V की वैल्यू IR रख देंगे, V इज इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर R। अगर इस I की वैल्यू V अपॉन R रख देंगे तो V स्क्वायर अपॉन R। ओके सर, वेरी इजी सर। और हमें पता है कि दो वैल्यू दी गई है, थर्ड वाली वैल्यू हम निकालेंगे। तो थर्ड वाली वैल्यू क्या है, पावर, तो पावर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी स्क्वायर where is v square, 220 into 220 upon r 44। okay sir, it's a 10 time and it's a 4 time. How can 4 times 22 10 and 2 times, sorry, it's a 2 time, it's cutting in 2 time cancel, and it's a cut with 110. So our resistance, sorry, our power is, I'm writing 1100 1। तो यहाँ से ये 2 टाइम कट गया, ये 1 और यहाँ से ये 0, तो ये क्या आ गया, पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो हमारे पास देखो एक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक केटल का 44 ओम था, और इसने कितना वोल्टेज लिया था, 220 सोर्स से। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास पावर कितनी आ गई, ये वाली पावर आ गई हमें। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 इंटू 1.1 किलो वाट, ऐसा भी आंसर दिया जा सकता है। ओके, क्योंकि पावर है वो एक बड़ी यूनिट है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an electrical heater takes 5.5 volt current from the power source, then the potential difference between its terminal is 220 volt. How much current will the electric heater draw when the potential difference is reduced to 100 volt? Okay sir, निकाल लेंगे सर। कैसे निकाले सर, देखते हैं सर। तो which color should I take? Maybe, well, it's a good color.
So what is the given value? Volt, we have volt 5.5 volt, and current power source supply potential difference terminal is, and heater takes 5.5 volt current when an electric heater takes 5.5 volt current from the power source. तो यहाँ पर शायद ए होना चाहिए था 5.5 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि करंट द पावर सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए कितना दे रखा है, सॉरी आई कितना दे रखा है, आई इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर and the potential difference between the terminal voltage is 220 volt. ओके सर, तो ये 220 क्यों ले रहा है हर बार? हम जानते हैं कि सिंगल फेज के अंदर है ना 220 वोल्टेज आते हैं, लेकिन अगर थ्री फेज देखे तो इसका डबल हो जाता है 440. Okay, sir. How much current will electrical heater draw when he potential difference is reduced to 10 volt? तो क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछ रहा है कि how much current will the electrical heater, कितनी करंट है ना वो हो जाएगी अगर इसका अपन पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दे, कितना 100 ही कर दे, हो जाएगा. तो पहले क्या करते हैं हम, इसका क्या कैलकुलेट करें. हम जानते हैं कि यहाँ पर है ना रेजिस्टेंस को कुछ भी नहीं करा, और हमारे जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो ज़्यादातर फिक्स रेजिस्टर ही दिए गए हैं. तो R इजिकल टू क्या होता है, P अपॉन I. R इजिकल टू V वोल्टेज 220 एंड प्लस करंट 5.5 और एंड 2. ओके सर, पॉइंट डेसिमल को हटाकर ऊपर 0, तो अब ये 5 से 11 टाइम 11 से चला जाएगा 5, एंड 11 से ये चला जाएगा 11 2 22 एंड 200. सो ये वाला 40 ओम 40 वोल्ट का क्या गया रेजिस्टेंस. अब जब हम 40 वोल्ट के रेजिस्टेंस को 100 वोल्ट के बैटरी के साथ लगाते हैं, तो अब देख लेते हैं करंट कितनी हो जाती है. आई इक्वल टू वी अपॉन आर. आर की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू कितनी है सर, अभी यही है 40 ओम, एंड हमारे पास वोल्टेज कितना दे रखा है इस बार 100 वोल्ट. तो अब जो करंट आ जाएगी ना 1 एंड इट्स न्यू करंट इज 5/2 यानी कि 2.5 और ये भी एम्पियर. तो देखो ऐसे कह रहा है कि पहले है ना 5.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी जब इसका वोल्टेज 220 वोल्ट था, लेकिन जब है ना वोल्टेज 100 वोल्ट ही कर दिया तो अब करंट भी क्या हो रही है, कम दे रही है. क्या ओम जी ने यही बात कही थी क्या? ओम्स लॉ में यही बात बोली जाती है क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो I भी कम होगी, और वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगी. तो क्या पियरे जॉर्ज साइमन ओम जर्मनी वाले भाई साहब क्या सच ही बोल कर गए थे क्या? हाँ सच ही बोल कर गए थे, लेकिन है ना उनकी चीजें उनकी बातें हर जगह अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही थी, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत भी हिला ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो फिर ओम्स लॉ फेल हो जाएगा. और डायोड के केस में ऐसा ही होता है कुछ. So next question, the resistance of a 1.1 mm नहीं दे रखा था इसमें, ओनली क्या दे रखा था सर, आपको कैसे पता? ये देखे हुए हैं ओनली एम ही एमीटर के अंदर ही दिया गया है. long wire of the any metal of 20 degree temperatures 3.5. तो पहले गिवन वैल्यू देखते हैं कि कितना लॉन्ग वायर है. तो इसकी लेंथ है वो 1.1 मीटर. ओके सर, टेम्परेचर एंड ओम R is equal to 3.5 ohm. ओके सर, ओम डिवाइस आ गए. If the diameter of the wires
0.2 mm, ये देखो डायमीटर दे दिया। अगर इसकी विड्थ दे देता ना, डायरेक्ट ही मोटाई दे देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डायरेक्ट ही दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसने एरिया नहीं दिया। क्या दे दिया? डायमीटर। तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस के अलावा फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा हमें, एरिया पाई आर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। सो डायमीटर दे रखा है d इजिकल टू d इजिकल टू 0.2 mm। सो डी/2 कर दे तो रेडियस आ जाएगी। r के लिए क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई सॉरी अपॉन 2, और mm को भी कन्वर्ट करना है, हाँ करेंगे। तो ये वाला 0 एंड इट्स r इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/10। और अब mm को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 10⁻³ तो ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 10⁻⁴। ओके सर, ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर है ना, ये 1 है, यहाँ पर 1 ऊपर जाएगी 1, तो ये फिर से है ना इसमें ऐड हो जाएगी, 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके सर, electrometal temperature estimate the metal of fire based on the resistance value। resistance, ये resistivity की वैल्यू चाहिए हमें, बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू एस्टिमेट द मेटल वायर। मेटल वायर कैसा है, तो ये रेजिस्टिविटी से ही बता सकते हैं अपन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना है, और वो क्या है? वो सर रो होता है, रो रो रो। तो रो क्या होता है? रो इजिकल टू क्या होता है? अरे चल जाओ महाराज, चलो नहीं, चलो नहीं। रो इजिकल टू RA/L। ओके सर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? R की वैल्यू है 10⁻⁴ मल्टीप्लाई एरिया। एरिया 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 कहाँ गया हमारा एरिया? एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया नहीं दे रखा तो हमें पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसकी जगह। हाँ सर, लगा दो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस तो दे अभी निकाली थी हमने, रेडियस ये वाली है, और 10⁻⁴ इंटू -4 क्या -8 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। और अपॉन में लेंथ L 1.1 तो 1.1 को इसको हटाकर कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं। तो जैसे है ना रो निकालेंगे तो कितना हो गया ये? एक बार अगर हम इसके डायरेक्ट अगर आंसर पर चले तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद में जो रियल आंसर है इसका 10 × 10⁸ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 × 10⁸। तो डायरेक्ट 10⁻⁹ कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। और ये आएगा किसमें? ओम मीटर के अंदर, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। कैसे होती है? रो इजिकल टू क्या हो गया? RA/L। तो रेजिस्टेंस तो ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन L, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, देन रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर। ओके सर, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। व्हाट इज द क्वेश्चन? देखते हैं। व्हाट आर द परमिशिबल करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूज इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। घरेलू सर्किट के अंदर फ्यूज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? व्हेन एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1 किलोवाट। तो पावर दे रखी है हमें, पावर दे रखी है P इजिकल टू कितनी है सर? ये तो 10⁻³ वोल्ट है। ओके सर, हाँ सर, हाँ सर। ऑपरेटेड एट voltage 220 volt। okay sir, supply voltage, what is the permissible current and what fuse should be used? तो क्या ये फ्यूज यूज करना चाहिए? और
इसकी जो परमिशेबल करंट है वो कितनी होती है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू वी आई होता है क्या, वी आई, हाँ सर होता है। तो देखो पावर 10⁻³ एंड इजिकल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज है 220 एंड आई हमें कैलकुलेट करनी है। सो अगर हम इसको इधर भेज दें तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000/220 एंड आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये तो 50/11 हो जाएगा।